नमस्कार दोस्तों, आज हम एक विशेष वीडियो पर चर्चा करेंगे जो आपकी सुबह को न केवल सकारात्मक बनाएगी बल्कि आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकती है। ये है ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने वाली 19 दिवसीय ध्यान विधि। ब्रह्म मुहूर्त का समय हमारे शरीर और मस्तिष्क को आध्यात्मिक और मानसिक ऊंचाई पर ले जाने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। ये मन और शरीर को संतुलित करने में मदद करता है। इस विधि को अपनाने से आप तनाव से मुक्त होकर नई ऊर्जा और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। प्राचीन भारतीय शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त को अमृत बेला कहा गया है। इस समय किया गया ध्यान आपके जीवन को संपूर्ण रूप से बदल सकता है। चाहे आप आध्यात्मिक जागृति की खोज में हो या अपने दैनिक जीवन को बेहतर बनाना चाहते हो, ये विधि आपके लिए एक नई दिशा प्रदान कर सकती है। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल का वो विशेष समय है जो सुबह 4:24 से 6 बजे तक रहता है। ये समय शास्त्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया। ये विशेष तौर पर ध्यान साधना और आत्मनिरीक्षण के लिए उपयुक्त समय के रूप में वर्णन किया गया है। हालांकि कुछ मान्यताएं इसे सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे तक मानती हैं, जिसका नाम मनोहर काल है। ये समय पवित्र और ऊर्जावान माना जाता है, जहां ब्रह्मांड की देव शक्तियां सक्रिय रूप से कार्य करती हैं। इस समय उठकर ध्यान करने से व्यक्ति का मन स्थिर और शांत रहता है, जिसे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ब्रह्म मुहूर्त का शब्द का अर्थ ज्ञान का समय होता है। ब्रह्म का अर्थ देवता से, मुहूर्त का अर्थ समय से है। इसका तात्पर्य यह है कि वे वो समय है जब हम आत्मिक उन्नति और ज्ञान प्राप्ति के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होते हैं। यदि इस समय आपकी नींद खुल जाए और आप ध्यान करने का प्रयास करें तो यह समय अमृत बेला और अत्यंत शुभ माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय विशेष रूप से मानसिक और शारीरिक लाभ के लिए प्रभावी है। इस समय में ध्यान और प्राणायाम करने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्राचीन समय में आर्षि मुनियों का मानना था कि जिस समय की वायु शुद्ध और ऑक्सीजन युक्त होती है, जो शरीर और मस्तिष्क के लिए अत्यंत लाभदायक होती है। गहरी सांस लेने और योगासन करने से शरीर की विषाक्तता बाहर आती है और रक्त संचार बेहतर होता है। इसके अलावा आयुर्वेद के अनुसार ये समय पाचन तंत्र के लिए भी सर्वोत्तम होता है, क्योंकि इस समय शरीर का मेटाबॉलिज्म उच्चतम स्तर पर होता है, जिससे भोजन जल्दी पचता है और शरीर की ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस समय ध्यान और आत्मचिंतन करने से तनाव कम होता है, मन शांति से बढ़ता है और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। ये समय हमारे विचारों को शुद्ध करने और जीवन के उद्देश्यों को समझने का अवसर प्रदान करती है। जो लोग नियमित रूप से इस समय ध्यान करते हैं वे अपने जीवन में अधिक संतुलित और सुखी रहते हैं। शास्त्रों में ये भी कहा गया कि ब्रह्म मुहूर्त में अध्ययन करना या नया ज्ञान प्राप्त करना सबसे प्रभावी होता है। मस्तिष्क इस समय सबसे अधिक सक्रिय और जागरूक होता है, जिससे किसी भी जानकारी को समझना और उसे याद रखना आसान हो जाता है। यही कारण है कि प्राचीन काल में विद्यार्थी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पढ़ाई किया करते थे। ये समय मानसिक विकास और सीखने के लिए अत्यंत उपयुक्त है, क्योंकि ये समय मस्तिष्क को अधिक सक्रिय और सतर्क बनाता है। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से ब्रह्म मुहूर्त की महत्व बताता हूँ। अगर आप उसे पूरा सुनेंगे तो आपका मन खुद ब खुद ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए प्रेरित होगा। एक समय की बात है, प्राचीन भारत में एक शांत और सुरम्य गांव में आर्यन नाम एक युवक रहता था। आर्यन स्वभाव से थोड़ा जिज्ञासु था, लेकिन उसका मन अक्सर विचलित रहता था। पढ़ाई में उसकी रुचि नहीं थी और जीवन के उद्देश्य को लेकर वो उलझन में था। गाँव के लोग उसे आलसी और स्थिर मानते थे, लेकिन उसकी माँ जानती थी कि आर्यन के भीतर कुछ खास है। उसे बस सही दिशा और प्रेरणा की ज़रूरत थी। गांव के पास एक तपस्वी नारायण जी रहते थे, एक गुफा में ध्यान करते। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। कहते थे कि जो भी उनके शरण में जाता उसे जीवन का उद्देश्य और शांति प्राप्त होती। एक दिन आर्यन की माँ ने सोचा कि उसे नारायण जी के पास भेजना चाहिए। उसने आर्यन से कहा, बेटा, जीवन सिर्फ समय बिताने के लिए नहीं, यदि तुम्हें उद्देश्य को समझना होगा तो अपने मन को शांत करना है तो तुम
आज ऋषि नारायण के पास जाओ, वे तुम्हें जीवन की गहराइयों का ज्ञान देंगे। जहाँ से आर्यन की यात्रा शुरू हो जाती है, जिसमें वो जीवन का सही उद्देश्य और शांति की तलाश करता है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में सच्ची शांति और उद्देश्य पाने के लिए हमें सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, जो ब्रह्म मुहूर्त में आत्मचिंतन और ध्यान करने से प्राप्त हो सकता है। आर्यन अपने मन से ऋषि के पास जाने के लिए तैयार हो गया। गुफा के पास जाकर उसने देखा कि आर्य ऋषि ध्यान में लीन थे। आर्यन ने थोड़ा इंतजार किया और फिर धीरे से कहा, गुरुदेव, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरा मन अशांत है और मैं अपने जीवन का उद्देश्य नहीं समझ पा रहा हूँ। कृपया मेरी मदद करें। आर्य ऋषि ने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि गहरी और शांत थी। ये मुस्कुराते हुए बोले, आर्यन, जो तुम चाहते हो वो कठिन नहीं है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अनुशासन और समर्पण की आवश्यकता होगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? आर्यन ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ नारायण, मैं तैयार हूँ। तो ठीक है, मैं तुम्हें एक विधि सिखाऊंगा जो तुम्हारे जीवन को बदल देगी। इसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, परंतु इसे समझने और अनुभव करने के लिए तुम्हें हर दिन सूर्योदय से पहले उठना होगा। क्या तुम कर सकोगे? आर्यन ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, मैं कोशिश करूँगा। गुरुदेव, अगले दिन आर्य ऋषि नारायण ने आर्यन को ब्रह्म मुहूर्त के बारे में समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा, ब्रह्म मुहूर्त वह समय है जब प्रकृति शुद्ध और शांत होती है। जो सूर्योदय से 1.5 घंटे का पहले का समय होता है। इस समय हमारे शरीर में मन सबसे अधिक ग्रहणशील होते हैं। इस समय आत्मा को जागृत करने, ब्रह्मांड से जोड़ने का समय है। अगर तुम इस समय का सही उपयोग करोगे तो तुम्हारे भीतर का सारा अंधकार दूर हो जाएगा। आर्य ऋषि ने आर्यन को निर्देश दिया कि वो अगली सुबह ठीक ब्रह्म मुहूर्त में गुफा के पास आकर ध्यान करें। जिस समय आर्यन के जीवन को बदलने का था, बस शर्त ये पूरी निष्ठा और अनुशासन के साथ इसका पालन करता। आर्यन ने अपने गाड़ी में अलार्म लगाया और जल्दी सोने चला गया। अगली सुबह जब उसका अलार्म बजा तो उसे उठने में बहुत आलस हुआ। वो बिस्तर पर करवटें बदलता रहा, लेकिन फिर उसे आर्य ऋषि की बातें याद आई। उसने खुद को किसी तरह उठाया और गुफा की ओर चल पड़ा। वहाँ पहुँचने पर उसने देखा कि आर्य ऋषि पहले से ही ध्यान में बैठे थे। आर्य ऋषि ने आर्यन को अपनी आंखें बंद करने और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। आर्यन ने पहली बार इतनी गहरी शांति महसूस की। सुबह की ठंडी हवा, पक्षियों की मधुर चहचहाट और दूर दूर तक फैली आवाज़ें उसके मन को अजीब सी सुकून से भर दिया। कुछ दिनों तक ऐसा चलता रहा और हर दिन आर्यन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करने लगा। धीरे धीरे उसे एक समय का महत्व समझाने लगा। एक दिन उसने आर्य ऋषि से पूछा, गुरुदेव, ये समय इतना विशेष क्यों है? मैंने ध्यान किया कि इस समय मेरी ऊर्जा और मानसिकता सबसे अच्छी होती है, ऐसा क्यों है? आर्य ऋषि मुस्कुराए और बोले, आर्यन, ब्रह्म मुहूर्त केवल एक समय नहीं है, यह ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ने का एक द्वार है। इस समय पृथ्वी का वातावरण सबसे शुद्ध होता है। हवा में परिणाम, वायु और ऑक्सीजन का स्तर उच्चतम होता है। यह समय हमारे शरीर में मस्तिष्क के लिए सबसे उपयुक्त है। प्राचीन ग्रंथों में इसे अमृत बेला कहा गया है, क्योंकि इस समय की साधना तुम्हें जीवन के अमृत काल का अनुभव करवाएगी। आर्य ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, क्या केवल ध्यान ही इस समय का सबसे अच्छा उपयोग है या कुछ और भी किया जा सकता है? आर्य ऋषि ने समझाया, ब्रह्म मुहूर्त में केवल ध्यान ही नहीं बल्कि योग, प्राणायाम और आत्मचिंता भी किया जा सकता है। यह समय आत्मा के साथ संवाद करने का। इस समय किया गया कोई भी आध्यात्मिक अभ्यास अधिक प्रभावी होता है। यह समय तुम्हारे विचारों को स्पष्ट करता है और जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करता है। तुम इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाओ और देखो कि ये कैसे आपका जीवन बदलता है। इस प्रकार आर्यन ने ब्रह्म मुहूर्त के महत्व को समझा और इसे अपने दिनचर्या में शामिल किया, जिससे उसका जीवन अधिक अनुशासित, संतुलित और शांति से भरपूर हो गया। दिन बीतते गए और आर्यन ने अद्भुत बदलाव आने लगा। उसकी आलस्य की आदत समाप्त हो गई। अब वो ऊर्जा से भरा रहता था। उसका ध्यान पढ़ाई में लगने लगा और उसने जीवन के प्रति एक नई सकारात्मक दृष्टि प्राप्त कर ली। वो हर सुबह उठकर गहरी सांसें लेता, योग करता और ध्यान में बैठता। एक दिन उसने आर्य ऋषि से कहा, गुरुदेव, मैं अब खुद को पहले से अधिक समझने लगा हूँ। मेरा मन शांत है और मुझे ऐसा लगता कि जैसे मैं ब्रह्मांड के साथ एक हो गया हूँ। ये सब ब्रह्म मुहूर्त के कारण हुआ है। क्या ये सब मेरे साथ ही हो रहा है?
जहाँ हर कोई इसे अनुभव कर सकता है। आर्य ऋषि नारायण ने उत्तर दिया, आर्यन, ये अनुभव हर किसी के लिए उपलब्ध है, परंतु इसे पाने के लिए अनुशासन और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। जो व्यक्ति इस समय का सही उपयोग करता है वो अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकता है। ये समय केवल आध्यात्मिक जागृति का नहीं बल्कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का भी है। इस समय जागने वाले व्यक्ति का शरीर और मन दोनों ही अधिक सक्रिय और स्वस्थ रहते हैं। आर्यन ने अपनी माँ से भी ब्रह्म मुहूर्त में उठने का आग्रह किया। जल्दी गांव के अन्य लोग भी उसकी दिनचर्या से प्रेरित होने लगे और इस प्रकार ब्रह्म मुहूर्त का महत्व गांव में फैल गया। आर्यन ने देखा कि जब लोग इस समय का सही उपयोग करने लगे उनका जीवन भी बेहतर होने लगा। आर्यन ने ब्रह्म मुहूर्त के महत्व को समझा और इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। वो जान गया कि जीवन में अनुशासन और सही समय का पालन ही सफलता और शांति की कुंजी है। आर्यन की ये यात्रा न केवल उसके लिए बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई। आर्य ऋषि नारायण के साथ आर्यन ने ये एक बात सीखी कि ब्रह्म मुहूर्त में केवल एक समय नहीं बल्कि आत्मा की गहराई में उतरने के लिए और जीवन को समझने का माध्यम है। अब मैं आपको 19वीं दिवसीय की ध्यान विधि बताऊंगा जो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही करना है। ये विधि आपके प्रतिदिन की दिनचर्या को नहीं बल्कि आपके पूरे जीवन शैली को बदलने का समर्थ रखती है। सुबह सुबह यदि आप इस ध्यान विधि को करते हैं तो आपकी दिनचर्या सकारात्मक ऊर्जा से घिरी रहेगी और आप दिन भर अपने आप को अधिक हल्का और ताजगी से भरा महसूस करेंगे। इस विधि को आप एक कहानी के माध्यम से सरल तरीके से समझेंगे। एक बार एक प्राचीन जंगल के किनारे बसे छोटे से गांव में एक युवा साधक विकास अपनी आंतरिक शांति और आत्मज्ञान की खोज में जुटा था। वो हमेशा परेशान रहता था, उसकी ऊर्जा बिखरी रहती और मन में बेचैनी छाई रहती। उसे लगता था कि जीवन में कुछ कमी है, लेकिन वो ये समझा नहीं पा कि इस खालीपन को कैसे भरा जाए। गांव के बड़े बुजुर्ग अक्सर 19वीं दिवसीय ध्यान विधि का जिक्र करते थे जो आर्य ऋषि मुनियों की गुप्त परिणाम का हिस्सा थी। कहते हैं कि जिसने भी इसको अपनाया वो अपने भीतर की गहराई को समझ पाया और जीवन के हर पहलू में संतुलित प्राप्त किया। एक दिन विकास ने ठान ली कि 19वीं दिवसीय ध्यान विधि को आजमाएंगे। उसने गांव के सबसे ज्ञानी साधु स्वामी वासुदेव से संपर्क किया जो अपने ध्यान और साधना के लिए प्रसिद्ध थे। विकास ने उसे निवेदन किया, गुरुदेव, मैं भीतर से बहुत अशांत हूँ, मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिससे मेरा जीवन बदल सके। क्या आप मुझे वो 19 दिवसीय ध्यान विधि सिखा सकते हैं जिसके बारे में लोग कहते हैं कि ये जीवन को रूपांतर कर देती है? स्वामी वासुदेव मुस्कुराए बोले, ये विधि केवल एक अभ्यास नहीं बल्कि एक यात्रा है जो तुम्हें भीतर के सत्य तक ले जाके जाएगी। पर इसे अपनाने के धैर्य और संकल्प और समर्पण की आवश्यकता होगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? विकास ने सिर झुका कहा, गुरुदेव, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। स्वामी वासुदेव ने कहा, इस विधि में 4 चरण हैं और इसे 19 दिन में पूरा किया जाएगा। हर चरण तुम्हें गहराई से अपने भीतर ले जाएगा। इसे तुम केवल एक अभ्यास के रूप में मत देखो, इसे जीवन का हिस्सा बना लो। सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में करना। वह वो समय है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है और हमारे मन सबसे शांत होते हैं। यह समय तुम्हारी आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ने का सबसे अच्छा अवसर प्रदान करती है। पहले 5 दिन स्वामी वासुदेव ने विकास को मौन ध्यान सिखाया। उन्होंने कहा, अपने आसन पर बैठो, अपनी रीढ़ को सीधा रखो, आंखें बंद करो और बस अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। विचार आएंगे लेकिन उन्हें रोकने की कोशिश मत करना, उन्हें बादलों की तरह आने जाने दो। विकास ने ये अभ्यास शुरू किया। पहले दिन उसका मन इधर उधर भटकता रहा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वो अपनी सांसों की गहराई को महसूस करने लगा। वो समझने लगा कि शांति बाहर नहीं भीतर है। 6ठे दिन स्वामी वासुदेव ने उसे प्रकाश ध्यान का अभ्यास करवाया। उन्होंने कहा, अब अपनी आंखों के बीच आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करो। कल्पना करो कि ये उज्ज्वल प्रकाश तुम्हारे भीतर चला आ रहा है। यह प्रकाश तुम्हारे सारे भय, संदेह और नकारात्मकता को जलाकर राख कर रहा है। यह तुम्हें अंदर से शुद्ध कर रहा है। विकास ने अपनी आंखें बंद की और उस प्रकाश को महसूस करने की कोशिश की। वो धीरे धीरे हल्कापन और शांति महसूस करने लगा। 11वें दिन स्वामी वासुदेव ने उसे मंत्र ध्यान सिखाया। उन्होंने कहा, यह चरण सबसे शक्तिशाली है। एक मंत्र चुनो
जैसे ओम या ऐसे कोई शब्द जो तुम्हें ऊर्जा देता हो। इसे बार बार दोहराओ, ये तुम्हारे मन को स्थिर करेगा और तुम्हें उस गहराई तक ले जाएगा जहाँ केवल शांति और आनंद है। विकास ने इस चरण को अपनाया और मंत्र की गूंज ने उसके मन को इतनी शांति दी कि जैसे उसकी आत्मा के साथ कोई दिव्य संगीत जुड़ गए हों। 15वां दिन स्वामी वासुदेव ने अंतरिम चरण आप और ध्यान की शुरुआत करवाई। इस चरण में उन्होंने कहा, अपने जीवन में हर छोटे बड़े अनुभव के लिए धन्यवाद दो। अपने परिवार, अपने शरीर, अपनी सांसें, जहाँ तक कि उस प्रकाश और अंधकार के लिए भी आभार प्रकट करो। ये तुम्हारे हृदय को प्रेम और संतोष से भर देगा। विकास ने आभार व्यक्त करना शुरू किया। भीतर एक कई खुशी जागृत हो रही है। आखिर के दिन विकास ने अपने आप को बदलते हुए देखा। उसकी बेचैनी ऊर्जा केंद्रित हो गई। वो न केवल खुद को समझने लगा बल्कि उसके आसपास के लोग भी उसकी सकारात्मकता से प्रभावित होने लगे। स्वामी वासुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने केवल ध्यान नहीं किया, तुमने अपने भीतर एक नई दुनिया की खोज की है। अब इसे अपनी आदत बनाओ। ध्यान केवल एक प्रक्रिया नहीं, ये तुम्हारे जीवन का एक मार्गदर्शन है। विकास ने आभार के साथ वासुदेव को प्रणाम किया और फिर गांव लौट आया। लेकिन अब वो वही विकास नहीं था जो पहले हुआ करता था। वो एक अब शांत, स्थिर और संतुलित व्यक्ति बन चुका था। उसके भीतर की ऊर्जा पूरी तरह से केंद्रित हो गई थी। उसने गांव के अन्य लोगों को भी ये 19 दिवसीय ध्यान विधि सिखाना शुरू किया। उसकी कहानी सुनकर गांव के समझ गए कि ये केवल मन को शांत करने की विधि नहीं बल्कि ये जीवन को बदलने का एक साधन है। विकास ने अपने अनुभवों को साझा किया और धीरे धीरे गाँव में सभी लोग आत्मा की गहराई को जोड़ने लगे। इससे न केवल गांव का वातावरण बढ़ा बल्कि सभी ने अपने दिनचर्या में सकारात्मक बदलाव महसूस किया। इस विधि के माध्यम से विकास न केवल अपना जीवन बदला बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दे दी। तो मित्रों, यही थी 19वीं दिवसीय विधि। यह केवल विधि आपके मन को शांत करने के नहीं बल्कि आपके जीवन को एक नई दिशा और पूरी ऊर्जा का संचार करेगी। ध्यान सिर्फ केवल अभ्यास नहीं बल्कि आपके जीवन को बदलने का कुंजी है। यदि आप इसे अपनाते हैं, आप उस आंतरिक शांति और आनंद को पा सकते हैं जिसे आप हमेशा खोज रहे हैं। अब आपके जीवन का हर नया दिन विधि के साथ नई शुरुआत बन सकता है। तो इसे आजमाइए, अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए और खुद देखें कि आपका कैसे जीवन सकारात्मक बदलाव बढ़ जाएगा। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की प्रस्तुति आपको अच्छी से समझ में आई होगी। ऐसी ही जानकारी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को HR कुंदरू को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अंत में सबके लिए अपने आसपास साफ सफाई बना करके और देश को स्वस्थ रखें। थैंक यू।